वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज हम हाजिर हैं एक अपने भाई के साथ जिनका नाम नवाबुद्दीन भाई है। ये सुखदासपुर रहते हैं। इन्होंने एक सरकार के बारे में वाक़या बताया, सैयदना कबीरुल औलिया सरकार और बनारसी मियाँ सरकार के मियाँ से एक बार मिले और मियाँ ने इनके दिल की बात बताई और जो घर पे क्या हाल था वो बताया मियाँ ने। तो आप उसके जो हुआ मामला, उस बात को इन्हीं की जुबानी सुनिए, फिर इंशाअल्लाह मैं फिर तबसरा करता हूँ। जी, क्या हुआ था? मियाँ का दादा मियाँ का भैंसोरी शरीफ उर्स लगा। जोर से बोलिए। उर्स पाक लगता था, भैंसोरी शरीफ में होता था जी। तो हुआ जब जाने के लिए तैयार हो गए तो बस जो थी चली गई। हम पे पैसों की कुछ कमी पड़ गई, हम इस वजह से रुक गए जी। तो हमने मियाँ से दुआ मांगी, मियाँ हमारे पास तो पैसा नहीं है जी, हम किस चीज से जाएं। तो एक बाजार में भैंस ले गए, जो खराब वाली भैंस थी वो बिक गई। अच्छा, जाते ही खराब वाली भैंस बिक गई। अच्छा, आपके पास भैंस थी? क्या भैंस थी? दो भैंस थी हमारे पास। तो एक जो खराब वाली थी वो बिक गई। कमजोर होगी वो, शायद दूध वगैरह कम देती होगी। हाँ, वो बिक गई जी जी। तो वो एक भैंस अच्छी वाली छोड़ के हम घर और उर्स पाक में चले गए। अच्छा, चले गए, हुआ उर्स किया। उर्स जब निपटने के बाद में घर आने हुए तो हम अपने पीर मुर्शिद से इजाजत लेने के लिए गए। अच्छा, मियाँ से तो उन्होंने कहा कि आपका कोई घर पे काम ना हो तो मत जाओ। अच्छा, हम पीछे हट गए, उनकी बात को हमने मान ली जी। फिर हमारा दिल ने बर्दाश्त नहीं करी कि हमारे पास एक भैंस बंदी, उसे कौन खिलाता? अच्छा, आपके मन में ये था कि घर पे एक जानवर है, एक भैंस है, कौन खिलाता होगा? उसकी देखभाल कौन करता होगा? जी। दोबारा फिर हमने रुमाल बढ़ाया जी। हमने तो फिर हमने साफ सीढ़ी में दे दो कि तुम्हारे घर पे कोई काम नहीं है तो आप मत जाओ। उन्होंने फिर कहा कि कोई घर पे काम नहीं है आपके तो मत जाओ। इशारों में मियाँ ने इशारों में मतलब लेकिन आप उस इशारे को समझ नहीं पाए। जी, आप समझे कि भैंस घर पे है और उसका दोबारा फिर रुमाल बढ़ाया तो उन्होंने ये बात कहा कि नहीं हमने कहा साहब एक भैंस है घर पे, वो उसको खिलाएगा कौन, और वो भी बेचने वाली है, उसे बेचेगा कौन? तो हमसे इशारा किया कि वो हो सकता बिक गई हो। अच्छा, मियाँ फरमाया कि हो सकता है बिक गई जी। अच्छा, ये बात हमारी हो रही पीर को, और इतवार वाले दिन वो भैंस बिक चुकी जी। तो हम उनकी बात को नहीं समझे, उनके इशारे को हम अपने जिद से चले आए। जब पूरनपुर आए तो हमारे यहाँ के दो लड़के मिले, बोले कहाँ गए थे? हमने कि थोड़ी सी बरस में। तो बोले अब्बा तुम्हारे भैंस कल बेच गए। अरे सुभान अल्लाह। तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि हम मियाँ की बात रोकते रहे, मियाँ के इशारे को आप समझे नहीं, हम समझ नहीं पाए। अच्छा, इस बात का मियाँ को सब रोशन था जी। मियाँ के हम इशारे को समझ नहीं पाए जी। अभी नवाबुद्दीन भाई इरशाद फरमा रहे थे कि इनको जाना था उर्स पाक में भैंसुरी शरीफ, और इनके पास पैसे का इंतजाम नहीं था। तो इनकी दो भैंस थी, तो एक जो भैंस कमजोर थी, दूध वगैरह कम देती थी, उसको उन्होंने बेचा और उर्स पाक में चले गए। एक भैंस इनकी यहीं पर रह गई घर पे। तो वहां पहुंचने के बाद जब उर्स पाक से फारिग हो गए तो जब सब लोग आ रहे थे तो इनका भी आने का मन किया, और जब मियाँ के पास पहुंचे इजाजत लेने के लिए तो मियाँ ने पूछा कि घर पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम मत जाओ। लेकिन ये समझ नहीं पाए इशारे को, और इनके मन में ये ख्याल था कि घर पे हमारी एक भैंस है, उस भैंस की देखभाली कौन करता होगा, पानी है, दाना है, उसकी देखभाल कौन करता होगा। तो ये फिक्र इनको लगी थी। फिर जो मियाँ के पास आगे बढ़े, मियाँ ने फरमाया घर पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम मत जाओ। लेकिन ये मियाँ के इशारे को समझ नहीं पाए, और इनके मन में ये ख्याल था कि वहाँ भैंस है और उस भैंस को बेचना भी था। तब उन्होंने सरकार से तीसरी मरतबा कहा कि हुजूर घर पे हमारी एक भैंस है, उसको बेचना भी है हमको। तो नकासे में होती है बिक्री, आपको मालूम ही होगा। तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हारी हो सकता है तुम्हारी भैंस की बिक्री हो गई हो, इशारतन फरमाया। औलिया किराम इशारों में ही बात करते हैं। तो कहा कि हो सकता है कि तुम्हारी भैंस की बिक्री हो गई हो, लेकिन ये बात को समझे नहीं, इशारे को नहीं समझे मियाँ के, और ये घर चले आए। घर आने के बाद जब घर पहुंचे तो क्या देखते हैं, घर पहुंचे जब घर का जायजा लिया तो मालूम यह हुआ कि वो भैंस जिसकी फिक्र थी वो वाकई भैंस बिक चुकी थी। अब वो हमारे मियाँ को वहां पे रोशन हो गया था। मियाँ फरमा रहे थे घर पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम बच जाओ। लेकिन नहीं समझ पाए, बाद में समझ में आया। ये औलिया अल्लाह की शान है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए।
ठीक है, इंशाल्लाह फिर किसी से मुलाकात होगी और उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़बानी इंशाल्लाह सुनेंगे। हमारे साथ रहिए, फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।